अगले पिक्चर की शादी अभी अभी हुई है और प्लान के मुताबिक उन्हें इस समय अपने हनीमून में कहीं मालदीव्स में अलग अलग शार्क्स देखने थे, लेकिन वो आ गए यहाँ पर हमारे शार्क्स के सामने एक इन्वेस्टमेंट लेने। हाय शार्क्स, मेरा नाम सिद्धांत अवरावाला है। मेरी उम्र 28 वर्ष है और मैं जालना महाराष्ट्र से आया हूँ। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है जब आपको टॉयलेट का प्रेशर आया है और वो सिर्फ एक प्रेशर बनता गया है, ना झाड़ी ना कोई फैसिलिटी। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है और कई बार तो मुझे खाली बोतल का इस्तेमाल भी करना पड़ा है। और लेडीज़ की इस प्रॉब्लम का तो पूछो मत। आज भी बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशंस, टूरिस्ट प्लेसेस जैसे पब्लिक प्लेसेस पे एक स्वच्छ एवं स्वस्थ यूरिनल फैसिलिटी की कमी है। इसी कॉमन प्रॉब्लम से जूझते हुए मैंने एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है पी शूट। पी शूट एक पॉकेट साइज यूनिसेक्स डिस्पोजेबल यूरिन बैग है जो ह्यूमन यूरिन को ठोस बना देता है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पानी, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, ड्रेनेज जैसे यूरिनल आवश्यकताओं को पब्लिक प्लेसेस पर से समाप्त कर सकता है। पी शूट पेपर का बना हुआ है जिसपे एक यूनिसेक्स फनल होता है। इसके साइड एज प्रेस करने से ये एक यूनिसेक्स फनल का शेप फॉर्म हो जाता है और इसमें जैसे ही यूरिन का ये जाता है ये तुरंत सॉलिडिफाई हो जाता है। Oh, wow. ना दुर्गंध, ना लीकेज, ना कोई गड़बड़। हम ये सब एक प्राइवेसी चेंबर के साथ भी इंस्टॉल करते हैं। 2019 से लेके आज तक हमने 2 लाख पी शूट बैग्स द्वारा लोगों को राहत दिलाने का काम किया है। Wow. शार्क्स, इस सफर में जिसमें एक प्लेजेंट यूरिनेशन एक्सपीरियंस दिलाने में कौन मेरे साथ जुड़ना चाहेगा? मैं अपनी कंपनी में 4% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपीस की फंड रेजिंग करना चाहता हूँ। मेरे पास आपके लिए कुछ सैंपल्स हैं। आपके पास 2 पैकेट्स है। ब्लू वन इज पी शूट मेडी जो कि हेल्थ केयर कैटेगरी को पोजीशन करता है। पीपल जिनकी लोअर मोबिलिटी इश्यूज, फ्रैक्चर्स, पोस्ट सर्जरी होती है। खाकी की पैकेजिंग में जो है वो पी शूट ट्रैवल, वो एक वन टाइम यूज प्रोडक्ट है और उसका आप जैसे ही फनल ओपन करोगे वो एक एरोमा रिलीज करेगा जो कि एक प्लेजेंट यूरिनल एक्सपीरियंस देगा। दोनों का प्राइस? सेलिंग प्राइस पी शूट मेडी का 33 रुपीज़ होता है। पी शूट वन टाइम पी शूट ट्रैवल का 10 रुपीज़ MRP होता है। सिद्धांत, इसमें बहुत सारी कंपनीज थी, तो वो सिमिलर काम है जैसे पी सेफ, पी बडी करके 2-3 ब्रांड ये स्पेस ज़रूर सिमिलर है बट पी बडी और पी सेफ फीमेल यूरिनेशन को टारगेट करते हैं और वो भी इनसाइड अ वॉशरूम। हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम पूरे टॉयलेट सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट के साथ में एक प्राइवेसी क्यूबिकल चेम्बर्स हम लोग जगह जगह इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि एक पेटेंटिंग प्रोसेस में है। पर इसका तो फिक्स कॉस्ट बहुत हाई होगा। जब आप एक प्राइवेसी चेम्बर इंस्टॉल करते हैं उसका एक कॉस्ट होता है 2500 रुपीज़। 2500 कैसे? क्या किसका बना है ये चेम्बर? ये चेम्बर एक कोलैप्सिबल चेम्बर है जो कि फोल्ड और इजीली इंस्टॉल और कहीं भी अनइंस्टॉल हो जाता है। तो हमारा मार्केट डिसरप्शन यही है कि जहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट कॉस्ट को 2.5 लाख से 5 लाख रुपए लगते हैं, हम 2,500 से 3,000 रुपए में मास स्केल पे ये प्राइवेसी चेम्बर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई उसका एग्जाम्पल या कुछ है? वो पेटेंटिंग प्रोसेस में है, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली आज मैं शो में ला नहीं पाया हूँ। आपकी एक डिफरेंशिएशन जो मुझे सुनाई दी कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है, जरा ठीक से समझाइए सरल तरीके से। मैं इसका प्रोसेस का आपको एक क्लियर डेमो और दिखा सकता हूँ। तो ये जो हमारा USP है वो ये कंपोजिशन है। वाओ। तो अभी तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट उठाई है? जी, वो किस वैल्यूएशन पे उठाई थी आप? 7.5 करोड़ प्री मनी। और अभी आप कितना मांग रहे हैं? अभी हम 75 lakhs फॉर 4%, 18.75 करोड़। तो अब आपने इतनी ज़्यादा क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तब हमारा गवर्नमेंट कोलैबोरेशन हुआ नहीं था। अब पायलट अपॉर्चुनिटी का अग्रीमेंट नीति आयोग से साइंड है। वी नो कि हमारा डायरेक्ट मार्केट है गवर्नमेंट और नीति आयोग के इनिशिएटिव से। बट आप एक बात बताइए, जो अभी आपने 2 लाख अशनी राउट हो गया। 2 लाख बेचे हैं, वो कहाँ पे बेचे और कैसे बेचे? ये हमारा 4 कंट्रीज़ में हुआ है। UK में पेड पायलट हो चुका है, US में पेड पायलट हो चुका है, कनाडा में पेड पायलट हो चुका है। पेड पायलट का मतलब कि लोगों ने खरीद के यूज करा? लोगों ने खरीद के उसका यूज़ किया है। सेल कितनी हुई थी? 42 lakhs का हमारा अभी तक पेड पायलट का टर्नओवर रहा है, जिसमें फर्स्ट ईयर में इट वाज अराउंड 14 lakhs 14, सेकेंड ईयर में अराउंड 23 lakhs।
ये साल क्या आंकड़े चल रहे हैं आप? ये साल फोरकास्टिंग हम लोग 1 करोड़ के आसपास चल रहे हैं। पहले तो मैं ये समझ रहा था नाम देख के कि बाकी सब जैसा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है इसमें क्या अलग है। और आप एक सोल्यूशन बेच रहे हैं, ना सिर्फ एक थैली। तो जरा ये समझाएं कि इसको आप स्केल कैसे करेंगे। क्या आपका मार्केट इंडिया है? ये पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट 2, अगर आपका मार्केट आपको लग रहा है बाहर है, तो वहाँ कैसे स्केल करेंगे? प्राइवेट मार्केट बहुत बड़ा है। हमारी स्ट्रैटेजी है कि बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन पे ये चेम्बर्स को इंस्टॉल करना, वहाँ पे ये पी शूट फैसिलिटी अवेलेबल करना, डायरेक्ट सेल स्टार्ट करना। मास क्वांटिटीज़ गवर्नमेंट से आनी है, उसमें कोई शक की बात है नहीं। तो दोनों पैरेलली चलेगा। रहा बाहर की बात, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल धीरे धीरे बाहर सेट हो रहा है, 4 कंट्री में बन चुका है। ऑपरेशनली बाहर भी अगर आप ये चेम्बर लेके जाओगे, ऑपरेशनली हाइजीन इश्यूज तो फिर भी होंगे, बिकॉज इट में नॉट बी इतना क्लीन नहीं हो सकता नॉर्मली, कोई यूसेज इसमें इश्यूज। वाटर का काम नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं बाहर गिर जाएगा ना, वो इतना सबका निशाना इतना ठीक नहीं होता है ना। डिजाइन सो ऑल यूरिन गेट्स कलेक्टेड, पूरा यूरिन इसी में आता है। नहीं दोस्त, मैं क्या कह रहा हूँ, लोग बाथरूम जाते जाते गीला कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ ये पकड़ के कहीं खड़ा होना, 2-3 ड्रिंक के बाद वो पूरा चेम्बर गीला हो जाएगा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? जो चेम्बर्स बने वो वाटरप्रूफ बने हैं। ये ऑलरेडी इमेजिन हमने किया है कि कोई ड्रंक मैन अगर कर देता है तो वो कर देगा, उसको इमीडिएटली क्लीन करके फिर से ठीक कौन बनाया जा करेगा? सकता है। वही बात। मेंटेनेंस के लिए तो हो गई, बस स्टैंड के आसपास के जो लोग हैं उनसे कनेक्ट करेंगे, उनको हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे, उनकी सारी चेन फॉलो करके उन्हीं के थ्रू सप्लाई करेंगे, उन्हीं को बेचेंगे। जो और उनको- प्राइवेसी कंसोल जो है उसको कौन मैनेज करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करेगा। सिद्धांत, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। आप तो यहाँ पैसे उठाने आए हो, तो पैसे की बात करते हैं सीधा। मेरा व्यू ये है कि जो आप ये पूरा सिस्टम बनाने की बात कर रहे हो ना, वो आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपके प्रोडक्ट में ही इतना दम है और आपका मार्केट इतना बड़ा है, इंडिया से बड़ा मार्केट हो ही नहीं सकता। ये तो सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ का प्रोडक्ट है। अगर आप इसको ही केमिस्ट तक पहुँचाओ, ऑनलाइन बेचो और इसकी रीब्रांडिंग करो, क्योंकि इसमें एक बड़ा यूज़ केस बच्चों के साथ है। आप ट्रैवल कर रहे हो, बच्चों को हमेशा वॉशरूम जाना है, तो इसका यूज़ केस बहुत ही यूनिवर्सल यूज़ केस है। आपको एक चीज़ को पकड़ के चलना चाहिए। तो मैं आपको 75 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बट मेरे को इसके अगेंस्ट 7% इक्विटी चाहिए। सिद्धार्थ, मेरा ये कहना है कि जब मैं आपको कंपटीशन के साथ कंपेयर करती हूँ, तो आपके जो 2 डिफरेंशिएटर्स है, एक वो सॉलिडिफाई और दूसरा प्राइवेसी चेम्बर, दोनों में आपके पेटेंट पेंडिंग है। दोनों का, और स्पेशली प्राइवेसी चेम्बर का जो ऑपरेशनल चैलेंजेस है वो काफ़ी भारी है, तो इसके वजह से मैं आउट हूँ। I also wanted to make an offer. आधा कर लो। So I was going to offer you the same deal for 10%, 75 lakhs for 10%. But मैं अनुपम से डिस्कस करके आपको देखती हूँ what is the best we can do. थैंक यू। सिद्धांत, अगर आपको ये 75 लाख रुपीस मिले तो आप क्या करोगे? मेरे को एक शार्क की एक्सपर्टीज पैसों से ज़्यादा चाहिए। आपको क्या एक्सपर्टीज चाहिए? अमन, यू हैव एब्सोल्यूट मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड से आप डील कर चुके हो, कहीं ना कहीं ये भी एक कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड में है, तो वो एक्सपर्टीज़, वो नेटवर्क्स, वो गाइडेंस इसको यहाँ से यहाँ डायरेक्टली ले सकता है। वो एक्सपर्टीज इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस, बट ऑन फेयर वैल्यूज। बट दैट एक्सपर्टीज कम्स एट अ वैल्यू, क्योंकि हमें ना ये कम लग रहा है। जैसे आप 4 पे आए तो मज़ा नहीं आया, जैसे स्किन इन द गेम बोलते हैं ना, जैसे कि अपना अगर खुद कुछ ना लगाओ तो फिर बोरिंग हो जाता है। वो करोड़ रुपए से कम के लिए बिस्तर से नहीं उठते हैं। तो मैं भी आपको ये ऑफर करना चाहता हूँ और मैं आपको 75 लाख रुपीस देना चाहता हूँ, बट अगेन एट 10%। देखिए, यहाँ हम 2 शार्क साथ में आएंगे। अमन जी का भी ऑफर है 75 लाख फॉर 10%, क्योंकि हम 2 शार्क हैं। हम भी आपको वही ऑफर करते हैं, 75 लाख फॉर 10%, लेकिन 2 साथ में आएंगे। बट ये मेरा तो 75 लाख फॉर 7%। ये बैंक तो नहीं खोलना चाहते ना, इसलिए हम थोड़ा जो काम हम कर रहे हैं वो, अमन एक डायलॉग कहता है ना, जिसका काम उसी को भाई। जनरल ट्रेड हम अंडरस्टैंड करते मैं हैं। आपको बात बताता हूँ, जो ये मार्केटिंग वाले होते हैं ना, इनको लगता है ब्रांडिंग इनको ही आती है। सबसे अच्छी ब्रांडिंग आती है फाइनेंस वालों को। मेरे से बढ़िया प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कोई नहीं करता। ब्रांडिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है, अरे सैम्पलिंग भी तो है, हम वो सब कर चुके हैं। बहुत सी चीजें अमन, हैं। क्या आप 6% पे आना चाहोगे? आप 7 पे आते हो तो डील है। 6% लास्ट है।
7 पे तो मैं हूँ यार, 7 पे तो मैं हूँ। 6% अमन, आप 12. थोड़ा नेगोशिएट कर लो। अरे अमन सुन, 7.5 करोड़ से 12.5 करोड़ का बहुत कम वैल्यूएशन जंप ले रहे हैं। पर आप क्लोज मत करिएगा पहले ऑफर सुनने से पहले। कितना वैल्यूएशन है? 7.5 से 12.5 करोड़ का वैल्यूएशन है। ठीक है, डन। हाँ, डील पक्की। डील हो गया यार। अरे अभी हम हैं यार। It was very clear. उसे अमन चाहिए था। थैंक यू मैन, लेट्स डू इट। Thank you. Congratulations. अरे भाई ये तो बता, तू यहाँ आया था अमन के लिए आया था? मार्केटिंग एक्सपर्टाइज अमन के था तो थैंक यू मैन। वेल डन, वेल थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अमन। हमारी बात भी नहीं सुनता है सर, फेंको इसको। अरे मैं तो सुन रहा था, वो नहीं सुन रहा था। थैंक यू। बंदे में था दम। सुपर पोटेंशियल है, आप 100 करोड़ लेके जाओगे। नहीं नहीं बिल्कुल, ये अच्छा काम करेगा, इसको गाइडेंस अच्छी मिलेगी तभी भाई अच्छा गाइडेंस काम। तो कर ही देंगे, इसी के लिए आए हैं मतलब। लेकिन अच्छी डील थी यार, कांग्रेचुलेशन। Congratulations, very थैंक यू good सो deal. मच गाइस।